हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। दोस्तों, आज की क्लास में क्विक रिवीजन करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पास नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से आ रहे हैं। इस क्लास में हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे, जैसे बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स हो गए, MS ऑफिस हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इंटरनेट, कंप्यूटर की में जो मेमोरी हो गई, आपके पास वायरस हो गए, शॉर्टकट कीज़ और आपके पास साइबर सिक्योरिटी। इन पर जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे ताकि क्विक रिवीजन आपका बनना है। चलिए सर, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मेरे दोस्त, शुरू करते हैं। चलिए बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेंडेड फॉर VPN। VPN का फुल फॉर्म पूछा गया है। वेरी प्राइवेट नेटवर्क, वेरी प्रिटी नेटवर्क, वेरी पावरफुल नेटवर्क या आपके वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आना चाहिए मेरे दोस्त? सभी दोस्त सही आंसर बताएंगे। नन अदर देन VPN मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2। URL का फुल फॉर्म पूछा गया है। URL बताइए, URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रजिस्टर लिंक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक या आपके पास यूनिफाइड रिसोर्स लिंक। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए सर? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर पूछा जा रहा है, आप हमें बताएंगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMTP। SMTP का फुल फॉर्म क्या है? तो SMTP की जब बात होगी, क्या आपके पास सॉलिड मेल आता है, सिंपल मेल, सिंपल मास्क या आपके पास सिस्टम मेल? तो जब भी आपके पास SMTP का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो आप सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की तरफ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर। क्विक रिवीजन हो रहा है, आपने जो है विद इन सेकंड्स आंसर दे देने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास, विच आर फॉलोइंग इज एन असेंबली लैंग्वेज। नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपने बताना कि असेंबली लैंग्वेज कौन सी है? मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या आपके पास लैंग्वेज फॉर असेंबली कंप्यूटर्स। तो जब बात होगी असेंबली लैंग्वेज की, तो असेंबली लैंग्वेज क्यों हो जाएगी? सब मशीन लैंग्वेज तो आ नहीं सकती है, हाई लेवल आ नहीं सकती है। हाँ जी, लो लेवल लैंग्वेज जो है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है या आपके पास असेंबली लैंग्वेज में आप इंक्लूड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर। विच आर फॉलोइंग इज नॉट ए बाइनरी नंबर 001, 101, 202, 110। तो बाइनरी में हम जो है सिर्फ 1 और 0 से डील करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 में जो 202 आ रहा है, ये आप सब बिल्कुल सर ये एक्सपेक्टेड नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। द प्राइमरी मेमोरी इज लोकेटेड ऑन। प्राइमरी मेमोरी जो आपको कहाँ मिलेगी? ठीक है जी, बिल्कुल किसी दोस्त को अगर टाइम कम मिल रहा है तो आप मेरे दोस्त ऑफलाइन भी देख सकते हैं। बताइए मेरे दोस्त, प्राइमरी मेमोरी इज लोकेटेड ऑन, प्राइमरी मेमोरी कहाँ है? एक्सपेंशन बोर्ड पर, मदरबोर्ड पर, स्टोरेज डिवाइस या आपके पास आउटपुट डिवाइस पर? तो प्राइमरी मेमोरी कहाँ होती है मेरे दोस्त? नन अदर देन मदरबोर्ड, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर। क्योंकि ये क्विक रिवीजन क्लास है, इसी हिसाब से आप चलेंगे। क्वेश्चन 7, मैक जो है, मैक का पहले आपको अगर फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो मैक का फुल फॉर्म क्या है सर? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ठीक है जी, मैक का फुल फॉर्म पूछा जाए तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस का फुल फॉर्म आता है। ये कितने बिट का नंबर होता है? 24, 36, 48 या 42? तो मैक की जब भी बात होगी इट इज़ 48 बिट नंबर। ठीक है जी, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। क्वेश्चन 8 आपके स्क्रीन के ऊपर पूछा जा रहा है कि विच आर फॉलोइंग इज नॉट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। नीचे दिए गए ऑप्शन में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन नहीं है? यूनिवैक फर्स्ट, IBM 701, इनैक हो गया आपके पास या आपके पास PDP 11। तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर नहीं है? देखिए जो PDP 11 आ रहा है मेरे दोस्त, ये आपके पास सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में आप गिनते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सर? ऑप्शन नंबर D सही आंसर है। बाकी सारे जो हैं वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ही आ जाते हैं। क्वेश्चन 9, डैश इज डस्टबिन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का डस्टबिन क्या होता है? हार्ड डिस्क, CPU, रिसाइकिल बिन या आपके पास लोकल डिवाइस? तो जब डस्टबिन की बात आएगी तो आप किसकी तरफ जाएंगे? रिसाइकिल बिन, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन 10 आपके स्क्रीन के ऊपर बात हो रही है विच आर फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। नीचे दिए गए ऑप्शन में से आउटपुट डिवाइस कौन नहीं है? प्लॉटर, प्रिंटर, स्कैनर या मॉनिटर? प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, बिल्कुल सर है। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन स्कैनर आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन 11 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच आर फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इज MS वर्ड सॉफ्टवेयर। MS वर्ड सॉफ्टवेयर क्या है? किस तरह का सॉफ्टवेयर आप मानेंगे इसे? क्या ये फर्मवेयर मानेंगे, वर्ड प्रोसेसर मानेंगे आप, GUI बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है या आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है सर? नन अदर देन वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन 2 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच आर फॉलोइंग
शॉर्टकट की पूछा गया है, विच आर फॉलोइंग फंक्शन की कैन बी यूज्ड टू एडिट ए सेल ऑफ MS एक्सेल वर्कशीट। MS एक्सेल के वर्कशीट की जो आपके पास सेल आ रही है उसको एडिट करना है, कौन सी फंक्शन की का इस्तेमाल आप करेंगे? F3 का इस्तेमाल करेंगे, F5, F2 या F4? ठीक है जी, तो एडिट करने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल आप करते हैं? इन जनरल सर हम F2 की तरफ जाते हैं। F2 एडिट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, F4 एंकर सेल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, F7 अक्सर पूछा जाता है कि F7 जो है, F7 किसके लिए होता है सर? F7 जो है स्पेलिंग चेक हो गया, ग्रामर की मिस्टेक्स हो गई, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है F7। ठीक है जी, F4 एंकर सेल्स के लिए हो गया आपके पास, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। इन MS एक्सेल वो जो आपके पास वर्कबुक आ रही है मस्ट कंटेन एटलीस्ट कितने वर्कशीट एक वर्कबुक में कम से कम होने चाहिए? एक वर्कशीट में कम से कम कितने, एक वर्कबुक में कम से कम कितने वर्कशीट होने चाहिए? 5, 2, 1 या 3? तो कम से कम एक तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन 14 आपके स्क्रीन के ऊपर। विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन कौन से स्टेटमेंट जो है सही है? पहला स्टेटमेंट बोला गया है कि MS वर्ड में टेक्स्ट कैन नॉट बी बोथ इटैलिक एंड बोल्ड। MS वर्ड में जो टेक्स्ट है वो इटैलिक और बोल्ड नहीं हो सकता है। दूसरी बात बोली जा रही है कि MS वर्ड जो है ये टेक्स्ट कैन नॉट हैव फॉन्ट साइज लेस देन 8, 8 से कम साइज इसका नहीं हो सकता है। ठीक है जी, देखिए सर जो पहली बात आ रही है कि इटैलिक और बोल्ड दोनों नहीं हो सकते, ये बात तो गलत है। 8 से कम नहीं हो सकता, 8 से कम तो हो सकता है, ये भी बात गलत है। नीदर 1 नॉट 2, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर। क्वेश्चन 15 विच आर फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड पैराग्राफ अलाइनमेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड में नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक अलाइनमेंट नहीं है? राइट, टॉप, जस्टिफाई या लेफ्ट? राइट तो आप लेते ही हैं, लेफ्ट भी आप लेते हैं, डिफ़ॉल्ट आपके पास लेफ्ट आ जाता है, जस्टिफाई भी आ जाता है आपके पास, लेकिन टॉप जो है कहीं पर आपको दिखाई नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन 16 आज की क्लास का। विच आर फॉलोइंग डिस्प्ले बोथ द नेम ऑफ द एप्लीकेशन एंड द नेम ऑफ द स्प्रेडशीट इन द MS एक्सेल। नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपको कहाँ पर एप्लीकेशन का नाम और स्प्रेडशीट का नाम जो है वो MS एक्सेल में मिलेगा? टाइटल बार में मिलेगा, टूल बार में, टास्क बार में या आपके पास मीनू बार में? तो ये चीज़ कहाँ मिलती है आपको? टाइटल बार में सारे हमको देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 17 आपके स्क्रीन के ऊपर। विच आर फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू चेंज द विड्थ ऑफ कॉलम इन ए टेबल इन MS वर्ड। MS वर्ड में आपके पास टेबल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है जी, अब इस टेबल की विड्थ को आपने चेंज करना हो तो किसके इस्तेमाल से आप कर पाएंगे? इंसर्ट के माध्यम से, ट्रांसलेट के माध्यम से, डिफाइन के माध्यम से या आपके पास टेबल प्रॉपर्टी के माध्यम से? तो जब आपको विड्थ ही चेंज करनी है टेबल की तो आप ये टेबल प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह से है। विच आर फॉलोइंग शॉर्टकट्स इज यूज्ड टू सेलेक्ट सेंटेंस इन ए पैराग्राफ इन MS वर्ड। बताइए सर कौन सा ऐसा शॉर्टकट है जो आप इस्तेमाल करेंगे ताकि एक सेंटेंस को सिलेक्ट किया जा सके पैराग्राफ में MS वर्ड में? तो सिलेक्ट ए सेंटेंस इन ए पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में कोई सेंटेंस आपने सेलेक्ट करना हो MS वर्ड में, तो कौन सी शॉर्टकट की क्या आप इस्तेमाल करेंगे? अल्ट प्लस क्लिक ऑन द सेंटेंस, सिंगल, और आपके पास जो क्लिक करेंगे आप उस सेंटेंस पर जिसको आपने सेलेक्ट करना हो, कंट्रोल प्लस क्लिक ऑन द सेंटेंस टू सेलेक्ट इट, या डबल क्लिक करेंगे उस सेंटेंस पर? तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर 3 दैट इज कंट्रोल प्लस क्लिक ऑन ए सेंटेंस टू सेलेक्ट इट। क्वेश्चन 19 आपके पास गटर मार्जिन पूछा गया है कि गटर मार्जिन क्या है? मार्जिन दैट इज एडेड टू लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, मार्जिन दैट इज एडेड to the right margin when printing, margin that's added to the binding side of the page when printing, या फिर margin that's added to the outside of the page when printing। तो गटर मार्जिन क्या है? गटर मार्जिन बेसिकली आप ऐड करते हैं बाइंडिंग साइड ऑफ पेज को जब आप प्रिंटिंग करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है सर? ऑप्शन नंबर 3 मार्जिन दैट्स एडेड टू द प्रिंटिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। तो याद रख दीजिएगा। क्वेश्चन 20 विच आर फॉलोइंग रेफर टू द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो इन ए वर्कशीट। ठीक है जी, बोलिए सर यहाँ पास वर्कशीट की जो कॉलम है, रोज हैं जो मिल जाते हैं, इसे आप क्या कहते हैं? क्या आप उसे नेम बॉक्स कहेंगे, सेल कहेंगे, फार्मूला बॉक्स, या आपके पास वर्क बुक कहेंगे? तो उसे आप क्या कहते हैं? बहुत बार हम पढ़ा चुके हैं आपको, सेल कहते हैं सर। विच आर फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू पेस्ट द क्लिपबोर्ड कंटेंट इन MS वर्ड। तो पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का आप इस्तेमाल करेंगे?
तो पेस्ट के लिए सर सब दो जानते हैं कि Ctrl+V आप इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ फार्मूला 16 डिवाइड बाई 2 रेज पावर 3। ये आपके पास इस तरह से है 16 डिवाइड बाई 2 रेज पावर 3। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा MS एक्सेल के सेल में, बोलिए जी। तो 16 तो आप इस 16 लिखेंगे, 2 रेज पावर 3 मतलब 8 हो गया, ये 2 ज़ा 2 आपके पास ऑप्शन नंबर 1 जो है सही आंसर आ जाएगा। प्लीज़ आप जो है साथ साथ अगर आप आंसर दे रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर मेंशन करके दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर 1 आपके पास सही आंसर हम मानेंगे। एट द एंड ऑफ क्लास अपना स्कोर आप जरूर बताएंगे। विच आर द फॉलोइंग फीचर इज यूज्ड टू टाइप वेरी स्मॉल लेटर्स और नंबर जस्ट अबव द लाइन ऑफ टेक्स्ट। ठीक है जी, कुछ आपने लिखा है, उसके ऊपर आपने इस तरह से लिखा है ABC, इसके ऊपर आप लिख रहे हैं सर छोटे छोटे अल्फाज में, उसे आप क्या कहेंगे? सबस्क्रिप्ट कहेंगे, सुपरस्क्रिप्ट कहेंगे, स्ट्राइक थ्रू कहेंगे, या आपके पास फॉर्मल पेंटर कहेंगे? जब ऊपर लिख रहे हैं छोटे छोटे अल्फाज में तो उसे आप क्या कहेंगे सर? सुपरस्क्रिप्ट। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन 24 पूछा क्या जा रहा है कि आप हमें बताएंगे विच आर फॉलोइंग की इज यूज्ड टू सिलेक्ट ए रेंज ऑफ कंटिन्यूस सेल्स इन MS एक्सेल वर्कशीट। नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपने बताना है कौन सी ऐसी की का आप इस्तेमाल करेंगे ताकि आप सेलेक्ट कर सकें रेंज ऑफ कंटिन्यूस सेल्स इन एन MS एक्सेल वर्कशीट। अल्ट, शिफ्ट, टैब या आपके पास कंट्रोल, किसके इस्तेमाल आप करते हैं सर? शिफ्ट के इस्तेमाल आप कर सकेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन 25 आपके स्क्रीन के ऊपर, इन MS एक्सेल वर्कशीट जूम बार अपीयर्स ऑन द वर्कशीट पोर्शन ऑफ द। जूम बार आपको कहाँ मिलेगा? टॉप राइट पर मिलेगा, टॉप लेफ्ट पर, बॉटम राइट या बॉटम लेफ्ट? बोलिए जी। तो जूम जो है, जूम कहाँ पर मिलता है मेरे दोस्त? जूम आपके पास बिल्कुल बॉटम राइट पर मिलता है। तो बॉटम राइट कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर। क्विक रिवीजन आपका हो रहा है, यही मकसद है ताकि आप जो है अच्छे से आप जो है आपकी तैयारी बनी रहे, रिदम में आप बने रहें, सिर्फ मकसद इतना है। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट एवर वर्जन ऑफ MS वर्ड 1.0 लॉन्चड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला जो वर्जन आ रहा था वर्ड 1.0 कब लॉन्च किया गया था? इन द ईयर ऑफ 1992, 1983, 1996 या 1985? तो कब आ रहा था सर? 1983। ठीक है जी, वर्ल्ड कप से आप याद रख लेंगे। ठीक है, बात हो रही है कि आप बताएंगे कि प्रेजेंटेशन पेज जो है पावर पॉइंट में, उसे आप क्या कहते हैं? जो प्रेजेंटेशन पेज है उस पेज को क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट कहेंगे, पेज कहेंगे, स्लाइड कहेंगे या आपके पास शीट कहेंगे? तो आप जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप जो प्रेजेंटेशन में PPT जब आप बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं? स्लाइड्स कहते हैं। चलिए हम अगली स्लाइड में चलते हैं, अगली स्लाइड में चलते हैं। तो स्लाइड आपके पास ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। क्वेश्चन 28, व्हाट द यूज ऑफ MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट का इस्तेमाल क्या है, यूज़ क्या है? क्या ये आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, डेटाबेस प्रोग्राम है या आपका प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है? तो पावर पॉइंट क्या है सर? पावर पॉइंट इज प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन 29, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो है ये क्या है, किसकी एग्जांपल्स हैं? क्या ये मार्जिन है, पेज ओरिएंटेशन है, पेज साइज हो गए या आपका डॉक्यूमेंट है? तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है सर? दीज आर पेज ओरिएंटेशन। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर। क्वेश्चन 30, विच आर फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। नीचे दिए गए ऑप्शन में बताइए सर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? ठीक है जी, तो आपने क्या बताना है सर? ऑपरेटिंग सिस्टम, OS हमने आपको लिख दिया। सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस है, हार्डवेयर है या पेरिफेरल है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आप गिनते हैं सर? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है सर? ये आपके पास सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन 31 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच आर फॉलोइंग एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन एंड यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। एंड यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में कौन सा नीचे दिए गए ऑप्शन में से एक्ट करेगा इंटरफेस के तौर पर? पावर प्रेजेंटेशन, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या आपके पास GPI? तो इंटरफेस के तौर पर कौन काम करता है? नन अदर देन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन 32 आपके स्क्रीन के ऊपर, सॉफ्टवेयर दैट मेजर्स, मॉनिटर्स, एनालिसिस एंड कंट्रोल द रियल वर्ल्ड इवेंट्स इज कॉल्ड। वो सॉफ्टवेयर जो मेजर करता है, मॉनिटर करता है, एनालिसिस करता है और कंट्रोल करता है रियल वर्ल्ड इवेंट्स को, उसे आप क्या कहेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे, रियल टाइम सॉफ्टवेयर कहेंगे, साइंटिफिक सॉफ्टवेयर या आपके पास बिजनेस सॉफ्टवेयर? तो सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं सर? नन अदर देन रियल टाइम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन 33 आपके स्क्रीन के ऊपर, DOS का फुल फॉर्म पूछा गया है। DOS फुल फॉर्म बताइए जी। डिस्कलेस ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम,
डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या आपके पास ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो DOS मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऑप्शन नंबर 3। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह से है। ऑपरेटिंग सिस्टम enables people located at different terminals to use a single computer system at same time। कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इनेबल करता है, जो इस काबिल बनाते हैं अलग अलग लोगों को जो अलग अलग जगह पर आपके पास देखने को मिल रही हैं। लोकेटेड एट डिफरेंट टर्मिनल्स टू यूज ए सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम एट सेम टाइम। उस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप क्या कहेंगे? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे, बैच कहेंगे, मल्टीटास्किंग कहेंगे या आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर कहेंगे? तो आपके पास अलग अलग इस्तेमाल करने हैं तो मल्टीटास्किंग जो है आप ले सकते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। क्वेश्चन 35 रिजिड 32 के बारे में पूछा गया कि रिजिड 32 जो है मेरे दोस्त क्या है? क्या आपके पास इंटरनल डेटाबेस ऑफ विंडोज 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है? डॉस कमांड रिलेटेड टू रजिस्ट्री ऑपरेशन आ रहा है? वेब सर्विस टू एडिट द रजिस्ट्री वैल्यू ऑफ वेब सर्वर्स, या आपके पास टूल आ रहा है दैट इज यूज्ड टू व्यू एंड मॉडिफाई विंडोज रजिस्ट्री? तो रिजिड 32 जो है बेसिकली आपके पास एक टूल है दैट इज यूज्ड टू व्यू एंड मॉडिफाई विंडो रजिस्ट्री। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन 36 आपकी स्क्रीन के ऊपर। डैश इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच ईच प्रोग्राम कैन कंट्रोल CPU फॉर एज लॉन्ग एज इट नीड्स इट। कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है जिसमें हर एक प्रोग्राम सर कंट्रोल कर सकेगा CPU को जब तक उसको ज़रूरत होगी इसकी? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र या पास कोऑपरेटिव मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम? बोलिए जी। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए सर? कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन 37 पूछा जा रहा है व्हाट इज द बेसिक प्रोग्राम यूज्ड एज एन इंटरफेस बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द मदरबोर्ड। आपने बताना है कि बेसिक प्रोग्राम क्या है जो इस्तेमाल किया जाता है इंटरफेस के तौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम और मदरबोर्ड के बीच में। USB कहेंगे, ATX कहेंगे, DIMM कहेंगे या आपके पास बायोस कहेंगे? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आप कहते हैं उसे, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन 38 आपके स्क्रीन के ऊपर। विच आर फॉलोइंग इज ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, सोलरस, MS DOS आ रहा है या आपके पास एंड्रॉयड? तो एंड्रॉयड के इस्तेमाल आप अक्सर देख रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के पास एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल सिस्टम आपके पास मोबाइल होते हैं, हैंडसेट्स होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एंड्रॉयड जो है आपके पास मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है एंड्रॉयड। विच इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो फंक्शन नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का? मेमोरी मैनेजमेंट, वायरस प्रोटेक्शन, डिस्क मैनेजमेंट या क्या फाइल मैनेजमेंट? देखिए मेमोरी मैनेजमेंट तो फंक्शन आ रहा है, डिस्क मैनेजमेंट भी आ रहा है, फाइल मैनेजमेंट भी आ रहा है, लेकिन वायरस प्रोटेक्शन जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। विच आर फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड ईमेल एड्रेस। नीचे दिए गए ऑप्शन में से वैलिड ईमेल एड्रेस कौन नहीं है? बोलिए जी। success.institute@gmail.com, success@gmail.com, success-institute@gmail.com या success@gmail.com? देखिए सर पहला भी आ रहा है, दूसरा भी आ रहा है, चौथा भी आ रहा है, लेकिन ये जो डैश आ रहा है ये अलाउड नहीं है। सक्सेस डैश इंस्टीट्यूट की जगह पर आपके पास success-institute@gmail.com होता तो ये ठीक था। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर। बोलिए सर ईमेल कैन कंटेन। ईमेल में क्या हो सकता है? टेक्स्ट, फाइल्स, लेकिन इमेजेस नहीं हो सकते हैं। टेक्स्ट हो सकता है, फाइल्स हो सकते हैं और इमेजेस भी हो सकते हैं। टेक्स्ट इमेजेस लेकिन फाइल्स नहीं हो सकते हैं। इमेजेस वीडियोस बट नॉट जिप्ड फाइल्स। जब आप ईमेल के बारे में बात करेंगे तो ईमेल में हम जो है टेक्स्ट भी भेज सकते हैं, फाइल्स भी भेज सकते हैं, इमेज भी भेज सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर। विच आर फॉलोइंग कैरेक्टर्स मस्ट बी ए पार्ट ऑफ ईमेल आईडी। ईमेल आईडी के इनमें से क्या एक ज़रूरी हिस्सा होना चाहिए? डॉट, डॉलर, एम्परस्टैंड या आपके पास @ तो @ आपके पास लाजमी है, ये ज़रूरी होना चाहिए। इंटरनेट इज ए, इंटरनेट क्या है? क्या नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है? क्या आपके पास वेबसाइट आ रहा है, होस्ट आ रहा है या सर्वर आ रहा है? तो इंटरनेट क्या है सर? इंटरनेट इज नथिंग बट इट इज़ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है जी, उम्मीद करेंगे इस तरह से आप जो है बड़े बेहतरीन तरीके से क्विक रिवीजन कर रहे होंगे क्वेश्चंस को। अगर सीख रहे हैं तो प्लीज़, अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना।
क्वेश्चन 44, डैश इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट enables ए यूजर टू लोकेट एंड व्यू पेजेस ऑन ए वेबसाइट। बोलिए जी, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आ रहा है जिसके माध्यम से जो एक यूज़र है वो लोकेट कर सकता है, व्यू कर सकता है पेजेस को वेबसाइट पर। हाइपर टेक्स्ट, एडवेयर, यूआरएल या आपके पास वेब ब्राउज़र। तो क्या आता है सर आपके पास, किसके माध्यम से आप कर सकेंगे? वेब ब्राउज़र के माध्यम से ये कर सकेंगे। क्वेश्चन 45, विच आर फॉलोइंग एक्शन कैन नॉट बी परफॉर्मड ऑन ए रिसीव्ड ईमेल। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक एक्टिविटी है जो आप रिसीव्ड ईमेल पर नहीं कर पाएंगे? रिप्लाई नहीं कर पाएंगे उसे, उसमें अटैचमेंट ऐड नहीं कर पाएंगे, फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे या डिलीट नहीं कर पाएंगे। देखिए सर, रिप्लाई तो आसानी से हम कर पाते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें अटैचमेंट आप ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन 46, विच आर फॉलोइंग डोमेन्स इज यूज्ड बाय फॉर प्रॉफिट बिजनेस। तो बिजनेस के लिए कौन सा डोमेन आप इस्तेमाल करेंगे? .com इस्तेमाल करेंगे, .edu, .mil या .net। तो जब आप बात करेंगे बिजनेस की तो .com अक्सर आप देखने को मिलता है। क्वेश्चन 47 आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह से है, इन एन ईमेल अकाउंट वायर ऑल द रिसीव्ड ईमेल्स आर स्टोर्ड। उसे आप क्या कहेंगे? जहाँ पर सारे ईमेल्स आपको देखने को मिलेंगे। जंक कहेंगे, थ्रैश कहेंगे, इनबॉक्स कहेंगे या आपके पास ऑल ऑफ द अबव। तो सारे अगर ईमेल्स आपने देखने हैं कहाँ पर हैं आपके पास, तो आप बोलेंगे सर इनबॉक्स में आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन 48 आपके स्क्रीन के ऊपर, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज ए नेसेसिटी फॉर ईच डिवाइस विच इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपने बताना कि लाजमी चीज़ क्या है, नेसेसिटी क्या है फॉर ईच डिवाइस विच इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। बी एन IBM PC हैव ए यूनिक IP एड्रेस, बी इंटरनेट कंपेटेबल या आपके पास हैव ए मॉडर्न कनेक्शन। तो वो हर एक डिवाइस जो कनेक्टेड है इंटरनेट से उसके पास एक यूनिक IP एड्रेस होना ही होना चाहिए। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर। अब IP एड्रेस कितने बिट का है वो आप हमें लिख के देंगे। विच रजिस्टर होल्डर्स द एड्रेस ऑफ एक्टिव मेमोरी लोकेशन। एक्टिव मेमोरी लोकेशन आपको कहाँ मिलेगा? कौन से रजिस्टर जो है होल्ड करते हैं? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, आउटपुट रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर या आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है जी, तो कहाँ मिलेंगे मेमोरी लोकेशन? नन अदर देन ऑप्शन नंबर 4 दैट इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 50, विच आर फॉलोइंग इज ए फास्टेस्ट मेमोरी। नीचे दिए गए ऑप्शन में आपने बताना कि फास्टेस्ट मेमोरी क्या है? हार्ड डिस्क है, DVD ROM है, स्टैटिक रैम है या आपके पास कैची मेमोरी है। तो सबसे फास्टेस्ट अगर दीजिए ऑप्शन में लेना होगा तो कैची मेमोरी आप ले सकते हैं। क्वेश्चन 51, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिप्रेजेंटिंग ए CD-ROM स्टैंडर्ड। CD-ROM स्टैंडर्ड में इनमें से कौन सी चीज़ जो है रिप्रेजेंट नहीं करते हैं? रेड बुक, ऑरेंज बुक, येलो बुक या ब्लैक बुक। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए मेरे? तो देखिए, रेड बुक का इस्तेमाल आप करते हैं, ऑरेंज बुक भी होती है, येलो बुक भी देखने को मिलती है, लेकिन ब्लैक बुक कहीं नहीं होती है। रेड बुक जो है इस्तेमाल आप करते हैं दैट डिफाइंस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपैक्ट डिस्क ऑडियो। येलो डिस्क का भी इस्तेमाल आप करते हैं, ये जो येलो डिस्क है ये डिफाइन करता है रिक्वायरमेंट इज फॉर यूजिंग CD टेक्नोलॉजी फॉर कंप्यूटर डेटा स्टोरेज सिस्टम। इसी तरह से आप ऑरेंज बुक का इस्तेमाल भी करते हैं, ग्रीन बुक का इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन ब्लैक बुक जो है यहाँ नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 52, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी स्पेशल पर्पज मेमोरी रिसाइडिंग विद इन द CPU। बोलिए जी, स्पेशल पर्पज मेमोरी आपने बतानी है विच इज रिसाइडिंग विद इन द CPU। SD RAM, DRAM, SRAM या आपके पास रजिस्टर्स। तो स्पेशल पर्पज आ रहा है तो आप रजिस्टर्स की तरफ जा सकते हैं। क्वेश्चन 53, SD RAM में S का फुल फॉर्म पूछा गया है, S का फॉर्म पूछा गया है, S का जो है मतलब क्या है? रैम तो आप जानते हैं सर, आप अच्छे से पढ़े हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी आ रही है, तो एस का मतलब क्या है? सिंक्रोनस। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फॉर्म ऑफ कंप्यूटर डेटा स्टोरेज दैट स्टोरेज डेटा एंड मशीन कोड एंड कैन बी सर्चड एंड चेंज्ड इन एनी ऑर्डर। उसे आप क्या कहेंगे? रिमोट मेमोरी कहेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहेंगे या रीड ओनली मेमोरी कहेंगे, या ऑप्शन नंबर 4 आपके पास फ्लैश मेमोरी कहेंगे? बोलिए जी, तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए मेरे दोस्त? नन अदर देन ऑप्शन नंबर 2 दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम जिसे आप कहते हैं। क्वेश्चन 55, विच आर फॉलोइंग
मेमोरी यूनिट इज कंसिडर्ड एज अ लार्जेस्ट, बोलिए इनमें से सबसे लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट कौन है? पेटाबाइट आ रहा है, एक्साबाइट, जीटाबाइट या योटोबाइट? तो सबसे बड़ा इनमें से कौन सा है? सबसे बड़ा अगर आपको पूछा जाएगा तो योटोबाइट की तरफ आप जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर एक योटोबाइट जो है, 1 योटोबाइट जो है अप्रॉक्सीमेटली 1024 जीटाबाइट की तरफ आप ले सकते हैं। एक जीटाबाइट जो खुद है ये आपके पास लगभग 1024 एक्साबाइट के बराबर होता है। ठीक है जी, इस तरह से आपके पास जो एक्साबाइट है, एक एक्साबाइट जो है लगभग आपके पास 1024 पेटाबाइट की तरफ आप ले सकते हैं। एक पेटाबाइट जो है लगभग 1024 आपके पास टेराबाइट आप ले सकते हैं। इस तरह से एक टेराबाइट जो है 1024 गीगाबाइट हो गया। एक गीगाबाइट आपके पास 1024 मेगाबाइट आप ले सकते हैं। एक मेगाबाइट 1024 किलोबाइट हो गया। 1 किलोबाइट आपके पास 1024 बाइट्स हो गया। एक बाइट जो है आपके पास 8 बिट के बराबर होता है। इस तरह से आपके पास अगर पूछे एक निबल कितना है तो एक निबल आपके पास 8 बिट्स के बराबर होता है। ठीक है जी, 1 निबल ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में अक्सर। 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स, ये आपके पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 बिट इज इक्वल टू 4 बिट्स, 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स। एक बिट जो है आपके पास सिंगल बाइनरी डिजिट आता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो सबसे बड़ा योटोबाइट इनमें से। वायरस का फुल फॉर्म पूछा गया है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज आप जानते हैं, तो क्या लेंगे आप? ऑप्शन में 2 लेंगे या 3 लेंगे? तो आपके पास SEIZE आप लेते हैं, SEIZE ऑप्शन में 3 सही आंसर है। एंटीवायरस आपने बताना कि विच दैट इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इनमें से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन नहीं है? क्विक हील का इस्तेमाल तो आप अक्सर करते रहते हैं, कैस्परसाइट का इस्तेमाल करते हैं, नॉर्टन का भी इस्तेमाल करते हैं। पाइथन जो है आपके पास बेसिकली लैंग्वेज आ जाती है। ठीक है जी, तो पाइथन जो है आपके पास एंटीवायरस नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर। चलिए जी, क्वेश्चन 58 आपके स्क्रीन के ऊपर क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि एक कंप्यूटर वायरस डेवलप्ड इन 1986 विच इन्फेक्टेड द बूट सेक्टर ऑफ स्टोरेज डिवाइस स्टोरेज मीडिया फॉर्मेटेड विद MS-DOS फैट सिस्टम, उसे आप क्या कहते हैं? एक कंप्यूटर वायरस जो डेवलप किया गया था 1986 में, विच इन्फेक्टेड द बूट सेक्टर ऑफ स्टोरेज मीडिया फॉर्मेटेड विद MS-DOS फैट, उसे आप क्या कहेंगे? क्या वो आपके पास एड्स था, ब्रेन था, फ्राइडे था, या आपके पास सॉफ्टडिग था? उसे आप क्या कहते हैं सर? ब्रेन। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर, पी ब्रेन। पी का फुल फॉर्म लिख के देंगे आप। चलिए देखेंगे कहाँ पर आप खड़े हैं। क्वेश्चन 59 आपके पास, ए कंप्यूटर वायरस नॉर्मली अटैचेस इटसेल्फ टू अनदर कंप्यूटर प्रोग्राम नोन एज, ए कंप्यूटर वायरस अक्सर अपने आप को दूसरे प्रोग्राम के साथ अटैच करते हैं, उसे आप क्या कहते हैं? टारगेट प्रोग्राम कहते हैं, ट्रोजन हॉर्स कहते हैं, होस्ट प्रोग्राम कहेंगे, या आपके पास बैकडोर प्रोग्राम कहेंगे? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है सर? ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर। इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ा चुके हैं आपको। अगर आप में से किसी दोस्त ने सर JSA के पेपर्स हमारे साथ नहीं देखे हैं, गुजारिश करेंगे वो पेपर्स आप देख लीजिए एक बार। हर एक क्वेश्चन जो आपके पास अक्सर एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहे हैं, तो उधर हम जो है वो पूरी तरह से एक्सप्लेन कर चुके हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्यूटर वायरस, इनमें से कंप्यूटर वायरस कौन है? क्रीपर, स्पाइडर, पैंडा, या आपके पास पेंगुइन? तो क्रीपर के बारे में आप पढ़ते हैं कि क्रीपर एक कंप्यूटर वायरस माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर। हाउ कैन यू कैच ए कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वायरस आने के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है मेन रीज़न क्या आ सकता है? ईमेल सेंड करने से आ सकता है, यूजिंग लैपटॉप ड्यूरिंग विंटर, ओपनिंग ईमेल अटैचमेंट्स, या आपके पास शॉपिंग ऑनलाइन? तो मेन रीज़न अगर आपके पास वायरस आने का है वो आपके पास ओपनिंग ईमेल अटैचमेंट आ जाता है। तो इसीलिए सर सजेस्ट किया जाता है, बोला जाता है कि आपके पास जो अननोन सोर्सेज ईमेल आ जाए उनके जो अटैचमेंट्स हैं उनको खोला ना जाए। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर वायरस बट इज बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेज? तो कंप्यूटर लैंग्वेज है, वायरस नहीं है। पाइथन जो है आप जानते हैं सारे दोस्त कि पाइथन जो आपके पास एक कंप्यूटर लैंग्वेज आ जाती है, तो ये तो आपके पास अच्छे से आप कर पाएंगे। क्वेश्चन 64 आपके स्क्रीन के ऊपर पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इनमें से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन नहीं है? कैस्परस्काई ये तो सर एंटीवायरस आ जाता है, नॉर्टन ये भी एंटीवायरस आ जाता है, क्विक हील भी आ जाता है, लेकिन ट्रोजन जो है ये मलवेयर में आप गिनेंगे, ये तो एंटीवायरस नहीं है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर। मलेशियस कोड जो है आपके पास सॉफ्टवेयर में बनेंगे आप। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोवायरस, इनमें से मैक्रोवायरस की एग्जाम्पल क्या है? बोलिए जी, मैक्रोवायरस की एग्जाम्पल क्या है?
एक मैक्रो वायरस बेसिकली आपके पास एक पीस होता है इसी मलेशियस कोड का, रिटन इन द सेम मैक्रो लैंग्वेज यूज इन एवरीडे एप्लीकेशंस। तो वो आपके पास क्या है, क्या आपके पास मिचेल गिलो आ जाता है, कूल वेब सर्च आ जाएगा, जेंगो या आपके पास वैजो। तो याद रख लीजिएगा, मैक्रो वायरस की एग्जांपल अगर पूछे जाए तो वैजो, WAZZO, वैजो जो है आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। क्वेश्चन 66, वायरस इन कंप्यूटर रिलेटेड टू, वायरस किसके साथ रिलेटेड है, बोलिए कि डस्ट पार्टिकल्स हैं वायरस, हार्डवेयर है, प्रोग्राम है या ऑल ऑफ दीज। तो वायरस बेसिकली आपके पास प्रोग्राम कहलाता है। विच आर द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड इन विंडोज 10 सिस्टम टू स्विच बिटवीन ओपन एप्स। ठीक है, विंडोज 10 में पूछा जा रहा है कि कौन सी शॉर्टकट की का आप इस्तेमाल करेंगे ताकि स्विच किया जा सके बिटवीन ओपन एप्स। कंट्रोल प्लस एन, अल्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब या आपके पास अल्ट प्लस एन। फिर से बताते हैं, आपने पूछा गया है कि मेरे दोस्त बताइए कौन सी शॉर्टकट की का आप इस्तेमाल करेंगे, किसके लिए, ताकि आप स्विच कर सकें बिटवीन ओपन एप्स। तो स्विच करने के लिए इस्तेमाल क्या करते हैं, अल्ट प्लस टैब का आप इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, विच आर फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू लॉक यूर पीसी इन विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। लॉक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का आप इस्तेमाल करेंगे, विंडोज लोगो प्लस डी, कंट्रोल प्लस के, विंडो लोगो प्लस एल या कंट्रोल प्लस एल। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए सर, विंडोज लोगो प्लस एल, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर है। अल्ट प्लस शो यूर पासवर्ड ऑन द साइन इन स्क्रीन इन विंडोज 10। बोलिए सर, ये आपका एक्चुअली क्वेश्चन इस तरह से है कि अल्ट प्लस डैश, अल्ट प्लस इनमें से क्या आप इस्तेमाल करेंगे जो आपको शो करेगा आपका पासवर्ड आपके साइन इन स्क्रीन पर इन विंडोज 10 पर, अल्ट प्लस डैश। तो अल्ट प्लस F9, F8, F10 या F7। तो अल्ट प्लस F8 का इस्तेमाल आप करते हैं, अल्ट प्लस F8। चलिए जी, वर्ड शॉर्टकट की यूज टू रिप्ले ईमेल इन आउटबुक। आउटलुक में आपके पास जो ईमेल है उनको रिप्ले करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का आप इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल L, कंट्रोल R, कंट्रोल N या कंट्रोल F। तो रिप्ले के लिए आप सीधा शॉर्टकट याद रखेंगे, R से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन 71 आपके स्क्रीन के ऊपर, ऑन ए कंप्यूटर कीबोर्ड द शिफ्ट एंड अल्ट कीज आर एग्जांपल्स ऑफ। शिफ्ट और अल्ट कीज जो है किसकी एग्जांपल हैं, क्या नंबर कीज हैं, कर्सर मूवमेंट कीज आ रहे हैं, मॉडिफायर कीज आ रहे हैं या फंक्शन कीज आ रहे हैं। तो शिफ्ट हो गया आपके पास, अल्ट हो गया या आपके पास मॉडिफायर कीज में आप गिनते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन 72, विच आर फॉलोइंग कमांड ऑपरेटर कैन प्रिंट द टाइपेड मैटर। बोलिए, प्रिंट करने के लिए, टाइपेड मैटर को प्रिंट करने के लिए कौन सी कमांड आप इस्तेमाल कर सकेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4 या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F1। तो किसके इस्तेमाल आप इन जनरल करते हैं सर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 का आप इस्तेमाल कर सकेंगे ताकि आप प्रिंट कर सकें टाइपेड मैटर को, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। क्वेश्चन 73, विच की इज यूज टू रीनेम ए फाइल। कौन सी की आप इस्तेमाल करेंगे ताकि रीनेम कर सकें किसी फाइल को, F12, F4, F1 या F2। तो रीनेम करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं सर, बोलिए जी। तो रीनेम के लिए आप जो है F2 का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन 74, ठीक है जी, विच आर द फॉलोइंग शॉर्टकट की will you press in order to minimize all the programs on a computer screen and display the desktop। बोलिए, कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, आप प्रेस करेंगे इन ऑर्डर टू मिनिमाइज ऑल द प्रोग्राम्स ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन एंड डिस्प्ले द डेस्कटॉप। मिनिमाइज करने के लिए विंडोज प्लस M, विंडोज प्लस D, विंडोज प्लस C, विंडोज प्लस F। तो किसका इस्तेमाल करते हैं सर, मिनिमाइज करने के लिए इन जनरल विंडोज प्लस D का आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसमें आप याद रखिए मेरे दो जो पिछला क्वेश्चन था, क्योंकि अक्सर आपके पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछा जाता है कि F1 किसके लिए इस्तेमाल होता है। F1 इन जनरल आप इस्तेमाल करते हैं सर जो आपके पास हेल्प स्क्रीन है उसको ओपन करने के लिए। F2 जो है आपके पास अलो करता है आपके पास रीनेम, जो यहाँ पूछा गया था कि रीनेम करने के लिए कौन से इस्तेमाल करेंगे, तो F2 का इस्तेमाल आप करते हैं। F3 जो है इन जनरल आपके पास इस्तेमाल करते हैं ताकि सर्च फीचर जो है एप्लीकेशन का वो इस्तेमाल कर सकें। अल्ट प्लस F4 का इस्तेमाल आप अक्सर करते हैं ताकि क्लोज किया जा सके एक्टिव विंडो को।
अल्ट प्लस F4 बहुत बार पूछा जाता है कि अल्ट प्लस F4 किसके लिए इस्तेमाल होता है। आप बोलेंगे सर अल्ट प्लस F4 जो है अक्सर आप इस्तेमाल करते हैं टू क्लोज द एक्टिव विंडोज। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर पूछा जा रहा है कि कंट्रोल प्लस आई का इस्तेमाल क्या है। कंट्रोल प्लस आई अंडरलाइन के लिए आता है, ओपन डॉक्यूमेंट के लिए आता है, इटैलिक के लिए आता है या बोल्ड के लिए। तो कंट्रोल प्लस आई इटैलिक के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन 76 आपके स्क्रीन के ऊपर, इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट हैपन्स अपॉन प्रेसिंग अल्ट एंड F4 साइमल्टेनियसली। अभी हम आपको पढ़ा चुके हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सारे के सारे ये क्वेश्चन जो हैं किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, चाहे पर SSC के एग्जामिनेशन हो, RRB के एग्जामिनेशन हो, NTPC के हो जाए, ALP के हो जाए, हर एक किसी न किसी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अल्ट प्लस F4 का इस्तेमाल आप इन जनरल किसके लिए करते हैं सर? शट डाउन मीनू पॉपअप्स बंद करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर। क्वेश्चन 77 आपकी स्क्रीन के ऊपर, द स्कोप ऑफ साइबर सिक्योरिटी इज। साइबर सिक्योरिटी का स्कोप पूछा गया है, वल्नरेबिलिटी रिडक्शन, इंसिडेंट रेस्पॉन्स, रिकवरी पॉलिसी या ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे जो हैं आप गिन सकते हैं स्कोप ऑफ साइबर सिक्योरिटी में। तो ऑल ऑफ द अबव, चाहे फिर वल्नरेबिलिटी आपके पास रिडक्शन का काम हो जाए, इंसिडेंट रेस्पॉन्स का काम हो जाए, रिकवरी पॉलिसी का काम हो जाए, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 78, विच आर फॉलोइंग इज नॉट रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क। नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपने बताना कि रियल सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क में से क्या नहीं है। स्पैम, वायरस, हैकर्स या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए सर? स्पैम जो है आप इनमें से गिन सकते हैं, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। क्वेश्चन 79 आपके स्क्रीन के ऊपर, फायरवॉल एप्लीकेशन इज यूज्ड फॉर। फायरवॉल का इस्तेमाल आप किसके लिए करते हैं? ट्रैपिंग इनबाउंड और आउटबाउंड पैकेजेस, स्कैनिंग वायरसेस, एनक्रिप्टिंग मैसेजेस या नन ऑफ दीज। तो फायरवॉल का इस्तेमाल आप इन जनरल किसके लिए करते हैं मेरे दोस्त? ट्रैपिंग इनबाउंड एंड आउटबाउंड पैकेजेस। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन 80 आपके स्क्रीन के ऊपर, ए टेक्निक इन विच ए प्रोग्राम अटैक्स ए नेटवर्क बाय एक्सप्लॉइटिंग IP ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑपरेशन इज कॉल्ड। तो ये सारे जो चीज़ें हैं JSA के पेपर में हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो यहाँ पर आपका टाइम नहीं लेंगे, सीधा आप आंसर बताएंगे। कौन सी टेक्निक आप इस्तेमाल करेंगे? विच आर फॉलोइंग टेक्निक इन विच ए प्रोग्राम अटैक्स ए नेटवर्क बाय एक्सप्लॉइटिंग IP ब्रॉडकास्ट एड्रेसिंग ऑपरेशंस। तो उसे आप क्या कहेंगे? क्या स्मर्फिंग कहेंगे, डिनायल सर्विस कहेंगे, स्निफिंग कहेंगे या स्पूफिंग कहेंगे? तो करेक्ट आंसर क्या है सर? नन अदर देन स्मर्फिंग। ठीक है, डिनायल ऑफ सर्विस आपने पढ़ा है कि डिनायल सर्विस आपके पास एक अटैक आ रहा है दैट अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग ए मशीन और नेटवर्क टू ए हाल्ट। क्वेश्चन 81 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट। सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए कौन सा आप जो है प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेंगे? HTTP करेंगे, HTTPS करेंगे, SMTP कहेंगे या आपके पास TCP/IP कहेंगे? तो सिक्योर के लिए जो आपके पास HTTPS का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्वेश्चन 82 आपके स्क्रीन के ऊपर पूछा जा रहा है मेरे दोस्त, व्हेन यू कनेक्ट टू दिस सर्विस योर कंप्यूटर इज कम्युनिकेटिंग विद ए सर्वर एट योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, व्हाट डज दिस रेफर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्या आप क्या आप मॉडेम पर हैं, इंटरनेट पर हैं, इंटरनेट पर हैं या आपके पास सर्वर पर हैं? तो इसका मतलब यह है कि आप इंटरनेट पर हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए जी, क्वेश्चन 83, फायरवॉल इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन नेटवर्क या सिस्टम फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम। फायरवॉल का इस्तेमाल आप किसके लिए करते हैं? किससे प्रोटेक्शन चाहिए? अनऑथराइज्ड अटैक से, डेटा ड्राइवन आपके पास अटैक से, फायर अटैक से या आपके पास वायरस अटैक से? तो इन जनरल आप अनऑथराइज्ड अटैक जो हैं वो कोई भी हो जाए उनसे आप फायरवॉल इस्तेमाल करते हैं उनसे बचाने के लिए। क्वेश्चन 84 आपके स्क्रीन के ऊपर, बोलिए जी क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि डैश इज ए टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट ट्रांसमिटेड डिजिटल डेटा एट ए हाई बैंड विड्थ ओवर एग्जिस्टिंग फोन लाइन्स टू होम एंड बिजनेस। कौन सा आपको बताना है कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन टेक्नोलॉजी आ रही है जो ट्रांसमिट करता है आपके पास डिजिटल डेटा एट हाई बैंड विड्थ ओवर एग्जिस्टिंग फोन लाइन्स टू होम्स एंड बिजनेसेस? DLS आ रहा है, ADLC आ रहा है, ADLS आ रहा है, ASDL आ रहा है या आपके पास ADSL आ रहा है? तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए मेरे दोस्त? बोलिए जी।
तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर पूछा जाएगा तो आप ऑप्शन नंबर 4 दैट इज ADSL की तरफ जाएंगे। ADSL मतलब एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ये आपके पास लिखा हुआ भी यहाँ पर है। एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ये फुल फॉर्म में पूछा जाता है कभी कभी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर जो आपके पास एवसड्रॉपिंग है इज एन एग्जांपल ऑफ डैश टाइप ऑफ साइबर अटैक। तो एवसड्रॉपिंग किस तरह का आपके पास साइबर अटैक आ रहा है? फिशिंग आ रहा है, डिनायल ऑफ सर्विस, मैन इन द मिडल या आपके पास मालवेयर। तो क्या आप लेंगे इसे? मैन इन द मिडल। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, आप सीख भी चुके हैं। विच आर फॉलोइंग कम्स अंडर साइबर क्राइम। साइबर क्राइम इनमें से क्या आता है? IPR, प्लेगरिज्म, पोर्नोग्राफी या आपके पास ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी, बोली जी। तो कुछ दो जो है ऑल ऑफ द अबव की तरफ जा सकते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है अक्सर जो आपके एग्जामिनेशन में देखा गया है, जो माना गया है एग्जामिनेशन में आंसर इसका, वो आपके पास IPR को टिक किया गया है। हमने सर RRB के कुछ पेपर देखे, उनमें भी इसको ही माना गया था, और SSC के कुछ पेपर पर भी इसको ही जो है आंसर की में दिया गया है। तो आप IPR दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है इसको आंसर ले सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास एक हमने छोटी सी कोशिश की आपके लिए, ताकि आप जो है बड़े बेहतरीन तरीके से आपका रिवीजन बना रहे। उम्मीद करेंगे इस क्लास में बड़े बेहतरीन तरीके से चीज़ें आपने सीखी होंगी, बेसिकली आपने रिवाइज़ किया होगा चीज़ों को। उम्मीद करेंगे कि इस क्लास में बड़े बेहतरीन तरीके की चीज़ें आपने जो है रिवाइज़ की होंगी। गुजारिश करते हैं अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की जो सपोर्ट है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ आने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर, बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।